हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक क्लासेस। दिस इज रवि। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने परम्यूटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट और प्लस उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डील किया। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग परम्यूटेशन के कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को और पढ़ेंगे, जो कि हमारे पिछले पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाकर के फर्स्ट पार्ट को देखें, अदरवाइज उनको ये पार्ट 2 जो है समझ में अच्छे से नहीं आएगा। और यह जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारे क्लास 11th के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में काम तो करता ही बहुत अच्छे तरीके से, प्लस ये हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम लाइक बैंक के एग्जाम, एसएससी, कैट के भी एग्जाम में ये इक्वली यूजफुल टॉपिक होता है। तो आज जिन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे वो क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में भी आ चुके हैं, और कुछ मैंने क्लास 11 12 कुछ मैंने क्लास 11th के भी किताब से लिया है। तो लेट न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहां पे मैंने सबसे जो है पहला क्वेश्चन लिया समझाने के लिए कि ये परम्यूटेशन होता क्या है। तो लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने इस बात को समझा था कि परम्यूटेशन कुछ और नहीं, इट इज एन अरेंजमेंट। किसी सर्टेन थिंग्स को या पीपल को या नंबर्स को या फिर लेटर्स को अगर हम सर्टेन वे यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे हम अगर अरेंज करते हैं, देन जो नंबर ऑफ वेज हैं वो काउंट होते हैं परम्यूटेशन में। तो इसी जो है क्वेश्चन से उस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने लिखा एप्टीट्यूड, एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है। इस एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो कि हमें बताना है कि फाइंड दी नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट, दैट मीन्स के नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई कि एप्टीट्यूड के 4 वर्ड को ही लेकर के मुझे करना है या 4 लेटर्स को ही लेकर के मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा, मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट फर्स्ट को वॉच कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आर मुझे कितना लेना है। मैंने बताया था कि आर क्या होता है कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ थिंग्स का अरेंजमेंट मुझे करना है गिवन टोटल लेटर्स या टोटल वर्ड में से। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 8 है, बिकॉज यहाँ पे 8 लेटर्स प्रेजेंट है और कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो मुझे 8 के 8 को एक बार में अरेंज करना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू यहां पर 8 हो जाएगा। फिर आप यहां पे देख सकते हो कि नाउ नंबर ऑफ परम्यूटेशन शुड बी इक्वल टू, अब मुझे 8 में से 8 का जो है अरेंजमेंट करना है, दैट मीन्स कि 8p8, ठीक है। और लास्ट वाले पार्ट में यहां तक तो हम लोग पढ़े ही थे कि कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। मैंने लास्ट वाले पार्ट में लास्ट एग्जाम्पल दिल्ली का लिया था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 थी, यानी 120 वेज में वी कैन अरेंज दिल्ली। दिल्ली के जो लेटर्स का जो अरेंजमेंट है 120 टाइप्स में होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिपीटेशन की जो है कंडीशन, यहाँ पे टी 2 बार ही आ रहा है, आई थिंक आप देख पा रहे होगे। तो उस केस में आपको जनरल चीज तो लगाना ही है 8p8। 8p8 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 8, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। टी जो है 2 बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, देन जो लेटर जो है जितनी बार रिपीट करता है उसकी कंडीशन को हम डिवाइड करते हैं नीचे, और उसके लिए हम यहाँ पे 2 बार ही रिपीट किया तो फैक्टोरियल 2 का यूज किए, ठीक है। तो यहां से हमें जो आंसर मिला वो ये मिला कि फैक्टोरियल 2 नीचे आ गए, तो फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 वी कैन राइट दिस इनटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और 2 इंटू 1 की जगह मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 यहां से कैंसिल आउट हुआ एंड वी गेट द आंसर 20160। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि एप्टीट्यूड में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज है 20,160, ठीक है। एक और क्वेश्चन को डील करते हैं और अच्छे से इस बात को समझते हैं परम्यूटेशन के। तो जब भी आपसे अरेंजमेंट की बात की जाएगी या नंबर ऑफ वेज में कितना अरेंज कर सकते हैं, तो देन आप तुरंत समझ जाना कि परम्यूटेशन है। और जब भी आपसे ये कहा जाए कि आपको थिंग्स आर गिवन, देन यू हैव टू सेलेक्ट द थिंग्स, आपको सेलेक्ट जो है करना है कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस वहां पे अपनाना है, देन आप तुरंत समझ जाओ कि ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन चैप्टर से है।
तो कॉम्बिनेशन के चैप्टर को हम लोग आने वाली वीडियोस में डील करेंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ड है कोकोनट। आप इस वर्ड को यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड परम्यूटेशन यानी कि नंबर ऑफ वेज बताना है, कितने टाइप में इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल अगर हम लेटर्स की काउंटिंग करें तो कितने 7 है, यानी 7p7। 7p7 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7। अब इस तरह की आदत आपको डालनी पड़ेगी कि अब बार बार आप चीजों को लिख करके नहीं दिखाओगे। क्लास 11th के बच्चे तो दिखा सकते हैं क्योंकि उनको जो है एकेडमिक अप्रोच दिखाना है, बट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें कि कम से कम टाइम में अपना काम कर पाए, उन्हें कम से कम फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू याद हो। अगर कोई उनसे पूछे फैक्टोरियल 4 तो उनके मुंह से तुरंत निकले कि 24 होता है। ऐसा ना हो कि उन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल 10 तक की एटलीस्ट वैल्यू याद हो। उसके बाद भी आप अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही बेटर है, लेकिन एटलीस्ट आपको फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए कंपटीशन के बिहाफ से। बाकी जो एकेडमिक में है वो अगर याद उनको नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर उनको याद है तो और भी अच्छा होगा क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन एग्जाम में कम हो जाएगी। अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सी यहाँ पे 2 बारी रिपीट कर रहा है तो उसके लिए आपने फैक्टोरियल 2 लगा दिया। ओ भी यहाँ पे 2 बार जो है रिपीट कर रहा है तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे फैक्टोरियल 2 लगाया। इस बात को समझना कि अलग अलग लेटर्स के लिए आपको अलग अलग फैक्टोरियल को दिखाना पड़ेगा, अलग अलग रिपीटेशन की कंडीशन को लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सी यहाँ पे 2 बार कर रहा है, ओ भी यहाँ पे 2 बार कर रहा है तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख दें। सी यहाँ पे 2 बार कर रहा है इसलिए आपने फैक्टोरियल 2 लिखा, ओ यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसलिए आपने फैक्टोरियल 2 लिखा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप इसको जो है कैलकुलेशन आप खुद से करना, आसान है कैलकुलेशन और आप आसानी से कर लोगे। तो आपको आंसर मिलेगा 1260 यानी 1260, यानी 1260 वेज हैं कोकोनट वर्ड को अरेंज करने के, यानी ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पर्टिकुलर जो है स्लाइड में आप ये देखोगे एक और जो है क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ permutations if all the words begin and end with letter U and C respectively। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 2 यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें इस कंडीशन को मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो आप यहां से देखो, जैसा कि फर्स्ट वाला वर्ड है वो है लखनऊ। लखनऊ में हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इसके अरेंजमेंट बताने, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने। तो कंडीशन ये है कि यू और सी स्टार्टिंग और लास्ट में हो, तो आप यू और सी को स्टार्टिंग और लास्ट में लिख दो, यानी उन्हें आप फिक्स कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ही ये बात गिवन है कि यू और सी स्टार्टिंग और लास्ट में होंगे, यू और सी रिस्पेक्टिवली का है। अदरवाइज हमें ये नहीं पता होता कि यू पहले है कि सी पहले है, बट यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि यू एंड सी रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड लास्ट में होंगे। तो उस केस में कंफर्म हो गया कि यू स्टार्टिंग में और सी लास्ट में है। तो उस केस में यू और सी को आपने जो है फिक्स किया। बचे हुए जो लेटर्स है एल, ओ, के एंड डब्ल्यू, वी कैन राइट बिटवीन यू एंड सी। एंड नाउ आप देख सकते हो, मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया भी था पार्ट 1 में कि U और C जिसको आप फिक्स करते हो उसे आप काउंट नहीं करते हो परम्यूटेशन में। आई होप आपने अगर वो पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि आप जिन्हें फिक्स करते हो उन्हें आप काउंट नहीं करते परम्यूटेशन में। सो हमारे पास सिर्फ 5 ही लेटर यहां बचे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। क्योंकि 5 लेटर्स को हम लोग लिख सकते हैं 5p5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। देन वी गेट द आंसर फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 विच इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जा रही होगी। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिर आप यहां से देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यहां पे कोई चीजें रिपीट नहीं की तो मैंने यहां पे रिपीटेशन की जो है कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे बात करते हैं सक्सेस, जो कि सबको चाहिए और मिलती भी है। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल आपको मिलेगी। तो बात करते हैं कि अगर
सक्सेस की बात करें तो सक्सेस में यू और सी को मुझे रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे अरेंज करना है, फिक्स करते हुए बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ परम्यूटेशन आर हियर। तो आप देख सकते हो यू और सी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। बाकी जो बचे लेटर्स है SCESS उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लेटर्स यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से इसके अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 5, देन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में 5P5 होगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं। तो आप आदत डाल लो इस तरह से जो है करने की, अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कि यहाँ पे S जो है 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो हम लोग रिपीटेशन की कंडीशन लगाएंगे फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 20 इज द आंसर। तो आई थिंक आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। जो कैलकुलेशन का पार्ट है यू कैन गो थ्रू इट, आप इसको जो है अपने से कर सकते हो और मुझे पता है कि आप अच्छे से कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को। इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में we can see all the vowels comes together and all the consonant always comes together। अब मैंने एक कंडीशन और दे दिया, यहां पे भी हमें परम्यूटेशन ही बताना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही बताना है या नंबर ऑफ वेज ही बताना है कि इन विच वी कैन अरेंज दीज क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो यहां पे मुझे एक मैंने यहां पे वर्ड लिखा, वो वर्ड है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट को मुझे अरेंज करना है। अब देखो यहां से आप समझो, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया ऑल दी वॉवेल्स कम्स टुगेदर एंड ऑल दी कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। दैट मीन्स कि सारे वॉवेल्स एक साथ आए और सारे जो है कॉन्सोनेंट एक साथ आए। इस क्वेश्चन में कहीं पे ये गिवन नहीं कहा है कि वॉवेल ही पहले आए या फिर कॉन्सोनेंट ही पहले आए, मतलब इन दोनों में से ये दोनों स्टार्टिंग लास्ट बीच कहीं भी आ सकते हैं, बट ये जब भी हैं वो एक साथ ही हैं, ऐसी कंडीशन यहां पे बताई गई है। तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि जब आपने इंडिपेंडेंट की बात की तो आपको क्या करना है कि वॉवेल्स को पहले एक साथ करना है। तो आपको यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वॉवेल है कौन कौन। तो आप देख सकते हो आई है, ई यहां पे 3 टाइम्स है, बस वही है यहां पे, मतलब वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIO जो लेटर्स होते हैं उनको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। बाकी जो बचे 21 लेटर्स होते हैं उनको हम लोग, जो 21 अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहां से देखो कि अब देखो यहां पे इसको मैंने यहां पे बॉक्स देखो बना दिया। बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि ये जब भी रहेंगे साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स यहां भी जा सकता है, ये बॉक्स यहां भी आ सकता है, यानी कि 2 तरीके से ये मूव कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 की जो है कंडीशन हो गई, 2 पोजीशन है, 2 बॉक्सेस यानी 2P2, दैट मीन्स की फैक्टोरियल 2, ठीक है। उसके बाद अब अंदर भी ये जो रिपीट करेगा बिकॉज यहाँ पे आई दिया हुआ और ट्रिपल ई है। तो आप देख सकते हो 4 यहाँ पे हैं लेटर्स, तो उसकी जो है कंडीशन फैक्टोरियल 4। फिर बात करेंगे रिपीटेशन वाली जो कंडीशन है। रिपीटेशन वाली जो कंडीशन है यहाँ पे ई 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, देन वी यूज फैक्टोरियल 3। और उसके बाद आप यहां पे आ जाओ, इसके लिए आप देखोगे यहां पे टोटल 7 लेटर्स हैं, NDP ND NT। इसको आप काउंट करो तो आप पाओगे 7 लेटर्स है, तो 7P7 दैट मीन्स की फैक्टोरियल 7। फिर यहां पे जो कंडीशन है रिपीटेशन की उसको यहां पे लगा देंगे। रिपीटेशन की कंडीशन को ऑलवेज डिवाइड करके यूज करते हैं। आपने इन क्वेश्चन में इस बात को देख लिया होगा अच्छे से। तो अब अगर रिपीटेशन की जो कंडीशन है यहां पे देख सकते हो N जो है 3 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 3, ठीक है। और D यहां पे 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से 2 ये जो है यहां से कट जाएगा। जब आप इनको और इसको मिला करके सॉल्व करोगे यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, बिकॉज 2 से 2 तो जो है कट गया, तो उस केस में आपको आंसर मिल जाएगा 3360। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में एक और मैंने यहां पे वर्ड लिखा कोकोनट, बट कंडीशन अब इसके हिसाब से जो है मतलब यहां पे फॉलो होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप यहां से देखो कि जो कोकोनट वर्ड है इसमें भी हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ आए, ऐसी कंडीशन को के थ्रू हमें बताना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। तो देखते हैं। तो मैंने बॉक्स बना करके वॉवेल और जो है कॉन्सोनेंट को एक साथ रख लिया।
फिर बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया 1 2, क्योंकि ये पार्ट यहां भी आ सकता है और ये पार्ट यहां भी जा सकता है। तो उस केस में, क्योंकि कंडीशन ये नहीं दिया गया ना कि वॉवेल ही रहेंगे जो है स्टार्टिंग में, या जो कॉन्सोनेंट है वो स्टार्टिंग में रहेंगे, तो दोनों को हम जो है लास्ट एंड फर्स्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कंडीशन आएगी वो फैक्टोरियल 2 होगी, जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं बॉक्स के अंदर जो लेटर्स है उनकी जो है कंडीशन को लगाएंगे। तो इस वाले बॉक्स में 3 लेटर्स है, तो फैक्टोरियल 3p3 दैट मीन्स की फैक्टोरियल 3। रिपीटेशन की कंडीशन इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, बिकॉज यहाँ पे ओ लेटर जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से CCNT की बात करेंगे यहाँ पे ये वाले बॉक्स में, तो 4 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4, और रिपीटेशन की कंडीशन यानी कि सी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया गया। जो यहां से ये पार्ट जो है कट जाएगा फैक्टोरियल 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, देन वी गेट 6 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 72। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लिए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और इनका जो लेवल है वो भी काफी अच्छा है, तो ये हमारे कंपटीशन में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। मिसिसिपी आपको एक वर्ड दे दिया गया जिसमें बहुत सारी चीजें रिपीट करती हैं, इसीलिए ये कंडीशन मैंने ली कि इन क्वेश्चन से मुझे बहुत कुछ सीखने को, यानी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डू दी 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि ये लेटर जो है फिक्स हो जाए फर्स्ट और लास्ट, मतलब आए हर बार, अब नहीं आने की कंडीशन है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उसे हम देखते हैं। जो भी आज मैंने अप्रोच बताया वो एकेडमिक में आप बिल्कुल लगा सकते हो। ऐसा आप जो एकेडमिक के स्टूडेंट है क्लास 11th वाले, ये मत सोचते ये कोई शॉर्ट जो है अप्रोच है। एक्चुअली में अगर जिनको कॉन्सेप्ट पता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, तो कैलकुलेशन इसमें मतलब कुछ नहीं होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो अगर आपको बेसिक अच्छे तरीके से जान गए, तो आप उसको डायरेक्ट आप कॉम्पिटिशन लगाओ तो भी आप कम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही मेन होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, आराम से आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो आप देख सकते हो मिसिसिपी में अगर हम बात करें तो हमें पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ, हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जब भी आपसे कहा जाए कि ये चीजें नहीं है, तो सबसे पहले आप उसका बिना कंडीशन के अलोंग आप उसका टोटल अरेंजमेंट निकाल दो। फिर जो बोला है कि नहीं है, जैसे आई जो है एक साथ ना है, तो आप ये निकाल दो कि आई एक साथ आए। फिर टोटल में से जो आने वाली कंडीशन है उसको माइनस कर दोगे, तो जो माइनस करने पे जो बची वाली कंडीशन आपको मिलेगी वो ऑटोमेटिक नहीं आने वाली होगी, है ना। ये बात आप समझ रहे होगे, और इसको हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन में देख करके समझ लेंगे। तो आप देखो यहां से फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई, जैसे यहां पे टोटल यहां पे 11 लेटर्स हैं प्रेजेंट, तो बिना किसी कंडीशन के नंबर ऑफ वेज अगर बताना है कितने टाइप्स में से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल यहां पे 11 देखो लेटर हैं, यानी फैक्टोरियल हो जाएगा 11। कंडीशन यहां पे डिवाइड करेंगे रिपीटेशन वाली, तो आई यहां पे 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हो, तो फैक्टोरियल 4। सिमिलरली एस भी यहां पे 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहां से हो जाएगा फैक्टोरियल 4। उसके बाद पी आप देख सकते हो 2 टाइम्स यहां पे रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, और आप फाइनल जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे तो आप पा जाओगे 34650। यानी इतने वेज में इसको हम अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। अब आप देखो ये कहा गया कि आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर, दैट मीन्स कि हम पहले ये निकाल लें कि 4 आई एक साथ है, उसकी क्या कंडीशन होगी, यानी कि वहां पे कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। तो उस केस में मैंने 4 आई को एक साथ रख दिया, बाकी जो बचे हुए हैं लेटर्स उनको मैंने यहां पे लिख दिया एम 4 टाइम्स एस एंड 2 टाइम्स पी। अब आप देखो इसमें आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप देखो ये बॉक्स जो है
यहाँ क्या आ गई 4i एक साथ ना आए, जबकि मैंने यहाँ कंडीशन निकाला कि 4i एक साथ आए। तो ये जो i है वो जब भी जाएगा तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कंडीशन नहीं कहा गया कि स्टार्टिंग में ही रहे। तो m और s के बीच में भी आ सकता है, s और s के बीच जो है बीच में आ सकता है, p और p के बीच जो है बीच में आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो उस केस में इसीलिए बॉक्स को मैंने 1 लिखा। बॉक्स जब भी लिखते हो उसकी काउंटिंग क्या होती है 1, क्योंकि वो जब भी जाएगा वो एक साथ ही रहेगा, इसीलिए बॉक्स जो है बनाया जाता है। ये करने का सिर्फ अप्रोच है। फिर आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने लेटर्स जो और बचे उसको मैंने काउंट कर लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिकॉज इनके बीच में भी ये बॉक्स इंसर्ट हो सकता है। तो आप यहां से देखो कि अब टोटल यहां पे जो कलेक्शन हो गया वो फैक्टोरियल 8 का, बिकॉज 8 यहां पे हो गया, क्योंकि जो बॉक्स है उसको एक लेटर की तरह हम जो है कंसीडर करेंगे। तो फैक्टोरियल 8 यहां से हो गया। रिपीटेशन की हम कंडीशन की बात करें तो एस यहां पे 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं और पी यहां पे 2 टाइम्स कर रहा है रिपीट, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। जब फाइनल इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर तो हमें मिल जाएगा 840 वेज। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैंने आई भी तो यहां पे कर रहा है रिपीट, वो क्यों नहीं आप यहां पे लिख रहे हो फैक्टोरियल 4? आपने एस का तो लिख दिया फैक्टोरियल 4, पी का भी 2 टाइम्स यहां पे रिपीट करा, उसका भी आपने लिख दिया फैक्टोरियल 2, लेकिन आई भी तो यहां पे 4 टाइम्स करा रिपीट, उसका आपने नहीं लिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि आई जो है ना, आई टोटल यहां पे एक ही तरह का है, मतलब यूनिक है आई। अब मैं यहां पे अगर रिपीटेशन की कंडीशन लगाता भी हूं कि ये वाला आई इस साइड आए, ये वाला आई इस साइड आए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था, मतलब यहां वाला, तो जब आप यहां पे आप बात करोगे, देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ओ ओ यू वाला, इसमें अगर आपको ओ यू ओ भी हम लिख सकते हैं या फिर यू ओ ओ भी लिख सकते हैं, यानी कि इस यू की वजह से यहां पे हमें ओ की रिपीटेशन वाली कंडीशन को लगाना पड़ा। अगर यहां सिर्फ डबल ओ होता तो हम रिपीटेशन वाली कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि यू की वजह से यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। लेकिन इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि जो आई है वो 4 टाइम्स रिपीट तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ आई है। तो अगर मैं उसके लिए अरेंजमेंट का जो कंडीशन है, यानी कि रिपीटेशन की कंडीशन को मैं नीचे अगर डिवाइड करूंगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आई रिपीट करके कोई मतलब ही नहीं ना है, क्योंकि आई का रिपीटेशन का कोई यहां पे मतलब नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। फिर भी किसी तरह की अगर दिक्कत आपको हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। उसके बाद आप देखो, अब आपके पास टोटल आ गया कितना, यहां पे परम्यूटेशन है, आई के आने की परम्यूटेशन आपको यहां पे मिल गई। अब आपको निकालना है कि रिक्वायर्ड जो है परम्यूटेशन, दैट मीन्स कि 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो उस केस में आप क्या करोगे, 34650 में से माइनस कर दोगे 810, देन यू गेट 33810 विच इज आवर आंसर, जो कि हमारा आंसर है। आई थिंक आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट है बट नॉट दी लीस्ट। हम लोग आगे भी जो है पार्ट में परम्यूटेशन के कुछ और अच्छे जो है क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन और उसी पार्ट में हम लोग जो है कॉम्बिनेशन को भी स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस वाले जो है क्वेश्चन की। तो इस जो है क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो, इन हाउ मेनी वेज कैन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशंस का ही परम्यूटेशन बताना है। वर्ड मैंने यहां पे परम्यूटेशंस ले लिया। बी अरेंज्ड इफ दी, अब कंडीशन आपको यहां पे दी गई है, फर्स्ट जो है कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि परम्यूटेशंस, वर्ड का परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट क्या होगा। तो वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। दूसरी कंडीशन है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वाले कंडीशन के हिसाब से मैं यहां पे सॉल्यूशन बता रहा हूं कि पी और एस स्टार्टिंग और लास्ट में रहें। तो ये तो मतलब पुराने वाले ही है क्वेश्चन। बाकी जो लेटर्स बचे उसको मैंने बीच में लिख दिया, ERMUTATION। उसके बाद बीच के लेटर्स की काउंटिंग करें तो 10 मिलेगा हमें, आप जो है काउंट करके देख भी लो। तो 10P10 यानी कि फैक्टोरियल 10 हमें यहां से मिल गया।
और रिपीटेशन की कंडीशन हो जाएगी टी यहां पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2। इस बात को ध्यान रखना कि जिसको हम लोग फिक्स करते हैं उसे काउंट नहीं करते परम्यूटेशन में। क्लियर है? क्योंकि वो फिक्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 देन वी गेट 1814400 वेज विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट इसमें हम लोग पार्ट जो है जो कंडीशन दिया गया सेकंड वाला, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी कि वॉवेल एक साथ आए। तो उस केस में वॉवेल को सबसे पहले मैंने एक साथ यहां पे रख दिया। इसमें ए ई आई ओ यू 5 के 5 वॉवेल्स एक साथ प्रेजेंट हैं। अब बचा हुआ जो कॉन्सोनेंट है, जो बचा हुआ लेटर्स, उसको मैंने यहां पे लिख दिया। वॉवेल एक साथ आए, फिर वही बात, इसमें कंडीशन नहीं कहा गया कि स्टार्टिंग में आए कि बीच में आए या फिर लास्ट में आए। तो मैं इनको एक सी बॉक्स को मान लूंगा, बाकी बचे हुए लेटर्स की काउंटिंग मैं यहां पे कर दूंगा। जब मैं काउंट करूंगा तो मैं पाऊंगा बॉक्स की वैल्यू 1 होती है, 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट यहां पे लेटर्स की मैंने काउंटिंग कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 हो गए, है ना। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 हो गए तो इस केस में फैक्टोरियल 8 इसका हो जाएगा परम्यूटेशन। और रिपीटेशन की कंडीशन को लगाएं तो टी यहां पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो आप देख सकते हो फैक्टोरियल 2। अब इस बॉक्स में भी क्या होगा, आपस में लेटर इंटरचेंज होंगे। तो उस केस में 5 है तो जो इसका अरेंजमेंट आएगा 5p5, दैट मीन्स की फैक्टोरियल 5। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम पाएंगे फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 2419200, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप देखो, ये हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन है और ये सबसे अच्छा जो है क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सीरीज का। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि परम्यूटेशंस की बात करेंगे, वही है, वर्ड तो वही है, लेकिन कंडीशन ये थी कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि P और S के बीच में हमेशा चार लेटर होंगे। जब भी आप उनका अरेंजमेंट करो तो 4 लेटर होंगे। तो मैंने P और S को पहले फर्स्ट और 6th वाले पोजीशन पे फिक्स कर दिया, बाकी लेटर्स को मैंने वैसे ही लिख दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि P और S का जो अरेंजमेंट होगा, पहले हम फर्स्ट और 6th पे इनको जो है करेंगे तो इनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे। अगर P सेकंड पे मूव करेगा तो S जो है 7th प्लेस पे मूव करेगा, तो भी इस कंडीशन में 4 लेटर्स इनके बीच में आएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। P अगर वो 3rd पे जाएगा तो S 8th वाले पे जाएगा, तो भी इस कंडीशन में 4 लेटर्स इनके बीच में होंगे। सेम तरीके से 5 और 10 हो गया, 6 और यहां पे 11 हो गया, 7 और 12 हो गया। अब 8 और 13 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 12 ही यहां पे टोटल्स हैं लेटर, 12 ही यहां पे टोटल लेटर्स हैं। तो उस केस में 7 के बाद S अगर 12 पे चला गया तो लास्ट पोजीशन, इसके बाद पोजीशन आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप ये बात समझ लोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो यहां पर आप देखो कि अब हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। तो टोटल यहां पे लेटर्स, जैसे आपने फर्स्ट और 6 पे अगर इसको फिक्स किया तो टोटल बचे कितने, फैक्टोरियल 10, ठीक है। और टी यहां पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो रिपीटेशन की जो कंडीशन है वो हो जाएगी फैक्टोरियल 2। अब आप ध्यान दो, यहां पे ये कंडीशन नहीं कहा गया है कि P और S में से कौन पहले कौन लास्ट में है। तो यानी कि P के प्लेस पे S भी आ सकता है और S के प्लेस पे P भी आ सकता है। तो इनमें आपस में जो अरेंजमेंट होगा 2 लेटर्स का, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया। फिर से मैं बता रहा हूं कि जिनको मैंने फिक्स किया उसको मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में बचे हुए हैं 10 लेटर, तो 10 लेटर्स का जो परम्यूटेशन होगा वो फैक्टोरियल 10 होगा। उसके बाद T यहां पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो रिपीटेशन की जो कंडीशन है फैक्टोरियल 2। अब P और S में ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि कौन जो है पहले आ सकता है, कौन लास्ट में आ सकता है। तो उस केस में जो अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल 2 लग जाएगा, बिकॉज P के प्लेस पे S आ सकता है और S के प्लेस पे P आ सकता है। अब आपको ये बात समझना है कि मैंने यहां पे 7 क्यों लगाया, क्योंकि एक कंडीशन तो ये हो गई, ऐसे ही करके 7 कंडीशन है। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन हियर यहां पे 7 हैं, यानी कि 7 है। तो हर बार मैं इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि हर बार तो सेम कंडीशन आपको मिलेगी, सिर्फ P और S का प्लेस देखो बदलेगा, लेकिन हर बार कंडीशन जो है क्या रहेगी उनकी
सेम रहेगी। तो मैं 7 बार इस चीज को ऐड करूंगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को। तो 7 बार जब मैं इसको 7 बार जब मैं इसको ऐड करूंगा, तो 7 बार ऐड करने की जगह मैं क्या करूं, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। जस्ट लाइक कि 3 को अगर हमको 3 बार ऐड करना है, तो मैं 3 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे आंसर डायरेक्ट तब मिल जाएगा। तो उस केस में हमें जो यहां से मिलेगा आंसर, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट होगा और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह, तो हमें एक बड़ा सा आंसर मिलेगा। वो बड़ा सा आंसर है 25401600, जो कि हमारा फाइनल आंसर